स्क्रीन विजिबल है? Yes, ma'am. And I've shared you this PPT in Google Classroom. Have you checked it? Yes, ma'am. Yes. एंड मैंने एक असाइनमेंट छोटा सा पोस्ट किया है, वो भी आपको कंप्लीट करके भेजना है। 12 जुलाई तक मैंने ड्यू डेट डाली है। छोटा सा असाइनमेंट है बिल्कुल। वो पहले आपको कैश फ्लो की मीनिंग बताकर उसके 3 एक्टिविटीज बताने हैं। ओके, वो आप कैसे करोगे? आई होप आपको पता है। आप अपने मोबाइल में जैसे आप टाइप करके उसका स्नैपशॉट निकाल कर अपलोड कर सकते हो, या वर्ड, जिसके पास लैपटॉप है तो वर्ड डॉक्यूमेंट पे आप टाइप करके वो वर्ड डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर सकते हो। ठीक है, छोटा सा ही असाइनमेंट है, सबको पूरा करना है वो। ओके, यस, कैन यू हियर मी? Yes, ma'am. ओके, चलो अभी हम ये फॉर्मेट जो हमने आधे में छोड़ा था वो आज हम पूरा कर लेंगे। एक बार हम लोग नेट प्रॉफिट से जैसे शुरू करते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैसे शुरू किया जाता है उसको एक बार रिवाइज भी कर लेंगे। So format of cash flow from operating activity starts from net profit and as per P&L account. Always remember, you will be given in a question a balance sheet. A ready-made balance sheet will be available in the question. And in the balance sheet, P&L account will be there. P&L in the sense I'm talking about net profit. Okay, net profit will always be there in the balance sheet, because without net profit, no balance sheet gets tallied. So if a balance sheet, a ready-made balance sheet is given to you, that means you will find net profit there in the balance sheet account, balance sheet statement. Okay, so we have to start from the net profit. Okay, we have to treat two things. See, look at this purple color words. Treat all non-cash and non-trade items, और दूसरा होता है adjust working capital requirements. These are the two things that we have to adjust in net profit. Some things are to be added and some things are to be deducted. Okay, now what is to be added, what is to be deducted, we will understand one by one. So first thing is treat all non-cash and non-trade. I explained you, because we need cash items, because we need cash items only. Therefore, we don't need non-cash items. We have to discard all non-cash items. We need operating activity. We need everything related to, every transaction related to operating activity. Therefore, what we don't need is non-operating activity. Non-operating. Yes, very good. Non-operating we don't need, so we need to discard it out. ठीक है, सबसे पहली तो ये चीज थी। तो हमने क्या पढ़ा था इसमें, जितने भी एक्सपेंसेस होंगे, चाहे नॉन कैश हो, चाहे नॉन ट्रेड मतलब नॉन ऑपरेटिंग हो, वो हम क्या कर लेंगे, ऐड करेंगे कि लेस करेंगे? यस, ऐड करेंगे। वेरी गुड, ऐड करेंगे उसको। ठीक है, अब अगर उसको ऐड, यहाँ पे मैंने एक वर्ड डॉक्यूमेंट बनाया था, वो मैं आपसे शेयर कर लेती हूँ फिर से, क्योंकि हम रिवीजन कर रहे हैं तो हमारा ये भी पार्ट हो जाएगा रिवाइज। ठीक है, तो जब हम तो हमने ये किया था, याद है आपको? ओरिजिनली हम पीएनएल ऐसे बनाते हैं। दिस इज द वे वी मेक अ पीएनएल। उस नेट प्रॉफिट में से क्या क्या चीजें मुझे नहीं चाहिए, एक नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और एक नॉन ऑपरेटिंग इनकम। पहले ये दो चीजें मुझे नहीं चाहिए। एम आई ऑडिबल? Am I audible Yes, to ma'am. all? Yes, Divya raised hand. You need to ask something, Divya? Yes, Divya?
आवाज स्लो आ रही है। अभी इससे ज्यादा जोर से कैसे बोलूं मैं? अब आ रही है आवाज? हाँ मैम। ओके गुड। दिव्या आवाज आ रही है? हाँ मैम। ओके गुड गुड। चलो अभी हमने इसमें क्या किया था, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को निकालने के लिए ऐड किया था। क्यों? उसका रीजन क्या था? क्योंकि इनकम में से एक्सपेंसेस को हम माइनस कर लेते हैं तब तो नेट प्रॉफिट मिलता है। अब ये नेट प्रॉफिट जो मिल गया है उसमें से ये एक्सपेंसेस माइनस हो गए थे, तो हम लोग क्या कर लेंगे, उसको ऐड बैक कर लेंगे। ठीक है। और दूसरी चीज क्या करेंगे, नॉन कैश एक्सपेंसेस, जैसे मैंने ये एग्जांपल्स दिए नीचे, डेप्रिसिएशन, गुडविल रिटर्न ऑफ, पेटेंट्स रिटर्न ऑफ, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, किसी भी तरीके का रिजर्व्स, ठीक है, ट्रांसफर टू जीआर या ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, किसी भी तरीके का ट्रांसफर, या फिर प्रपोज्ड डिविडेंड। ठीक है। अब इन ये जो नॉन कैश एक्सपेंसेस हैं, इनमें से कोई भी एक्सपेंसेस अगर आपको पीएनएल के डेबिट में दिखता है, ठीक है, तो पीएनएल के डेबिट में जो माइनस हो चुकी होती है चीजें, उसको मुझे वापस ऐड बैक करना है। तो नॉन कैश एक्सपेंसेस को भी क्या करेंगे, ऐड करना है कि लेस? ऐड। क्यों? क्योंकि एक्सपेंस है। देखो, चाहे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो चाहे नॉन कैश एक्सपेंस हो, होगा ऐड ही। क्यों? क्योंकि वो एक्सपेंस है, क्योंकि वो इनकम में से पहले लेस हो चुका था। तो अब उसको निकालने के लिए, लेस वाली चीजों को निकालने के लिए, आई हैव टू ऐड देम बैक। एम आई क्लियर टू यू ऑल? यस मैम। ओके वेरी गुड। अब आते हैं इनकम पे। देखो, नॉन कैश जैसी कोई इनकम नहीं होती है। मैंने यहाँ पे लिखा है, देयर इज नो सच thing which is known as non-cash income, but we have non-operating incomes. So what has to be done with non-operating incomes? Already they were added in the operating incomes. Operating income में non-operating incomes add हो चुके थे, पर अब वो मुझे नहीं चाहिए। नहीं चाहिए तो क्या करेंगे निकालने के लिए? लेस। लेस कर देंगे। वेरी गुड, लेस कर देंगे। ये देखो मैंने यहाँ पे लिखा है सेकेंड नंबर आइटम, लेस एनओआई, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स 2 lakhs। ठीक है, समझ आया? ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिख रहा है? स्लाइड दिख रहा है प्रेजेंटेशन का? यस मैम। ओके। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, ऐड ऑल नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। फिर क्या किया, डिडक्ट ऑल नॉन ट्रेड इनकम्स। सारे नॉन ट्रेड इनकम्स को मैंने डिडक्ट कर लिया। ठीक है, ये सबको समझ आ गया? ये क्लियर है सबको? और हमने एग्जाम्पल्स भी डिस्कस किए थे कि नॉन कैश एक्सपेंसेस कौन से होते हैं। मैंने लिखे हुए हैं, देखो यहाँ पे, एग्जाम्पल ऑफ नॉन कैश एक्सपेंसेस। फिर लिखे एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन ट्रेड एक्सपेंसेस। नॉन ट्रेड का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय नॉन ट्रेड? नॉन ऑपरेटिंग। नॉन Yes, very good. ऑपरेटिंग। Somebody answer non-operating. That's correct answer. Examples of non-trade incomes मतलब non-operating incomes. आपके लिए मैंने ये एग्जाम्पल्स भी लिखे हुए हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल है, ये पेपर में मतलब सॉरी, जब हम सॉल्यूशंस करेंगे तब हमको ये एग्जाम्पल्स लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सीधा जो आइटम होगा या तो उसको ऐड करेंगे या तो उसको लेस कर देंगे। लेस मैम। यस, वेरी गुड। अब हम आते हैं सेकेंड चीज पे, very very important, adjust working capital requirement. Now what do you mean by adjust? Adjust means either cash will be added, either cash will be deducted. Now why the cash has to be added or deducted, I'll explain you when we'll go further. सबसे पहले हमको करना क्या है इसमें, वो समझ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये किसका आइटम है, वर्किंग कैपिटल। देखो, कैश किसका आइटम होता है, वर्किंग कैपिटल का। तो वर्किंग कैपिटल में तो बाकी भी बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज, है ना, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो हमको उसको एडजस्ट करना पड़ता है। म्यूट म्यूट, एवरीबॉडी प्लीज म्यूट म्यूट। किसका अनम्यूट है? ओके, so we need to adjust working capital requirement.
Now, what do you mean by adjusting working capital requirement? Now, because we have cash in the working capital, which affects current assets and current liabilities. See, example के लिए अगर मेरे पास business की cash box में 40,000 rupees पड़े हैं, okay? Somebody please mute. किसका unmute है? म्यूट करो सारे, देखो एक बार चेक करो, म्यूट करो. Okay, now whenever I ask you something, you raise your hand, I will unmute you. Okay, now adjust working capital requirement. Now, when we talk about working capital, we have a big item which is known as cash, which affects all other uh, what to say items in the working capital. That means current assets and current liabilities. These are the two items which are affected by the cash. ठीक है, तो अब हम कैश को देखकर करेंगे करंट एसेट्स को ऐड या लेस, और कैश को देखकर करेंगे करंट लायबिलिटीज को ऐड या लेस. ठीक है, वो कैसे करेंगे वो मैं आपको सिखाती हूँ. उसके पहले क्यों किया जाता है ये एडजस्टमेंट, वो रीजन बता रही हूँ. Because cash is the item which affects both current assets and current liabilities. I was giving you an example related to cash box in the business. If suppose I have 40,000 in the cash box, okay. Now if debtor buys the goods from me, ठीक है, आज के दिन पे वापस मेरे डेटर ने मुझसे गुड्स खरीदे 10,000 के, तो अब वो मुझे कल परसों एक महीने बाद 10,000 देगा, तो 40 में से 10,000 बढ़ जाएगी ना कैश. 10,000 कैश बढ़ेगी कि कम होगी? बढ़ जाएगी. डेटर ने पैसा देना है ना मुझे, तो मेरी कैश बढ़ जाएगी. ठीक है, समझ आया ये? अब अगर मैंने क्रेडिटर से गुड्स खरीदे आज के दिन पे, तो मुझे कल परसों या फिर नेक्स्ट डे पे क्या करना पड़ेगा, उसको एक महीने के बाद, मे बी 15 डेज के बाद पे करना पड़ेगा. तो पे करना पड़ेगा, तो कैश बॉक्स 40,000 में से 15,000 सपोज पे करने, तो मेरे पास आई विल बी लेफ्ट ओवर ओनली विथ 25,000 रुपीज. एम आई क्लियर विद द कंसेप्ट? तो कैश होने की वजह से करंट एसेट पे भी इफेक्ट पड़ता है, और कैश कम होने की वजह से भी करंट लायबिलिटीज पे इफेक्ट पड़ता है. आया समझ में? यस, नो, राइट इट इन द चैट बॉक्स. समझ आया? यस, वेरी गुड. ओके ओके, वेरी गुड. Okay, now how we will recognize what has to be added, what has to be deducted. ठीक है, वो कैसे पता चलेगा, वो आपको ऐसे पता चलेगा. रुको, I'll tell you. I've written it somewhere. चलो ठीक है, मैं यहीं से बता देती हूँ आपको. ठीक है, चलो ध्यान रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एडजस्ट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट. हम होता क्या है, अब कैश का इनवर्स रिलेशन होता है करंट एसेट्स के साथ. ध्यान से सुनेंगे हम. करंट एसेट्स के साथ कैश का इनवर्स रिलेशन होता है. इनवर्स का मतलब होता है उल्टा, इनडायरेक्ट. और कैश का करंट लायबिलिटीज के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है. डायरेक्ट. ओके, अब जब मैं इनवर्स रिलेशन की बात करूँ तो उसका मतलब क्या होता है, ऑपोजिट. और जब मैं डायरेक्ट रिलेशन की बात करूँ तो उसका मतलब क्या होता है, सेम रिलेशन. ठीक है, अब जब मैं ऑपोजिट रिलेशन की बात करी तो उसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है जब करंट एसेट्स बढ़ेंगी इनवर्स, मैं बात करी उल्टा, ऑपोजिट. So whenever you see current assets are increasing, cash will decrease. This is known as inverse relation. Whenever you see current assets are decreasing, cash will increase. Now अभी आप बोलोगे मैम करंट एसेट्स बढ़ रही हैं तो कैश भी तो बढ़नी चाहिए. नहीं, कैश बढ़ेंगी नहीं, कम होंगी. कैसे, वो मैं आपको एग्जांपल दूंगी अभी.
और इसको मैं पहले एक्सप्लेन कर लेती हूँ। कैश हैज डायरेक्ट रिलेशन विद करंट लायबिलिटीज। इसका मतलब क्या है? जब जब करंट लायबिलिटीज बढ़ेंगी तो कैश भी बढ़ेगा, और जब जब करंट लायबिलिटीज कम होंगी तो कैश भी कम होगा। इसको बोलते हैं डायरेक्ट रिलेशन। ठीक है, अब मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ। यहाँ पे देखो, हम कर रहे हैं एडजस्ट वर्किंग कैपिटल। Am I audible to all? Am I audible? Yes, audible है? Okay, very good. Okay, very good. चलो, adjust working capital. अब ध्यान से सुनो, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको। और सपोज यू टेक sort of table, उससे क्लियर समझ में आ जाएगा। समझे ये आपके पर्टिकुलर्स हैं, ठीक है। अब आपके पास 2 ईयर्स है, एक है 2010 का ईयर और एक है 2011 का ईयर, ठीक है। अब आपके पास है ना डेटर्स है, मैं असेट्स का एग्जांपल ले रही हूँ। देखो करंट एसेट्स है ना बहुत होते हैं, करंट एसेट्स में सिर्फ डेटर्स नहीं होते हैं, डेटर्स होते हैं, स्टॉक होता है, क्लोजिंग स्टॉक, कैश होता है, बिल्स रिसीवेबल्स होते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं। ये सारे आपके क्या होते हैं? करंट एसेट्स। अब मैं सारे करंट एसेट्स का एग्जांपल देती नहीं बैठूंगी, सबका रूल सेम है। एग्जांपल आई विल गिव यू ओनली फॉर वन थिंग, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए ले लो डेटर्स। अब एग्जाम्पल समझो, डेटर्स मेरे थे 2010 में 20,000 और 2011 में कितने हो गए? 30,000। बढ़ गए। ये इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? टेल मी, इंक्रीज हो रहे हैं कि डिक्रीज हो रहे हैं? यस यस बोलो, गिव मी आंसर्स। इंक्रीज, वेरी गुड। डेटर्स इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। डेटर्स इंक्रीज हो रहे हैं। तो जब हम डेटर्स को देख रहे हैं इंक्रीज होते हुए, तो अब जो मैंने रूल बनाया, ये देखो रूल क्या बनाया अभी अभी मैंने, यहाँ पे रूल क्या था अभी अभी, कि कैश का, ये देखो मैं हाईलाइट करती हूँ, कैश का करंट एसेट्स के साथ इनवर्स रिलेशन होता है। इनवर्स, उल्टा। तो जब जब करंट एसेट्स बढ़ेंगी, जब जब करंट एसेट्स बढ़ेंगी, ये मेरा करंट एसेट है, ब्रैकेट में आपके लिए लिखती हूँ मैं, सी ए मतलब करंट एसेट, ये मेरा करंट एसेट है, ये बढ़ रहा है। लेकिन अगर ये बढ़ रहे हैं तो कैश को क्या करना पड़ेगा? मुझे कैश को क्या करना पड़ेगा? चैट बॉक्स में लिखो, डिक्रीज करना पड़ेगा। वेरी गुड दिव्या, वेरी गुड। डिक्रीज करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। क्यों डिक्रीज करना पड़ेगा? क्योंकि इन दोनों का उल्टा रिलेशन है। अब आप बोलोगे मैम आपने तो लॉजिक क्लियर ही नहीं किया, ये तो रट्टा मारने वाली चीज हो गई कि अगर करंट एसेट्स बढ़ रहे हैं तो कैश डिक्रीज होगा, है ना। यस वैशाली, नेहा, वेरी गुड, डिक्रीज होगा। पर क्यों डिक्रीज होगा? उसका आंसर, रीजन क्या है, लॉजिक क्या है? हर एक चीज लॉजिक से समझनी है, रट्टा नहीं मारना है। अब लॉजिक क्या है वो ध्यान से सुनिए। देखो देखो, सबसे पहले तो डेटर्स मेरे थे 20,000 के, अब मेरे डेटर्स हो गए 30,000 के, ठीक है, मतलब बढ़ गए। तो अब एक थोड़ा ना लॉजिक आप अप्लाई करके देखो। पहले मेरे डेटर्स थे 20,000, मतलब कैश, क्या देखो मेरे पास है ना, कैश बॉक्स में कितना अमाउंट पड़ा है। एग्जाम्पल दिस इज माय कैश अकाउंट जो मेरे बिजनेस में पड़ा है, ठीक है। अब कैश मेरे पास पहले कितना था? गिव मी 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट। यस, पहले मेरे पास कैश कितना पड़ा था? एग्जाम्पल के लिए आप देखोगे अगर, तो 10,000। कैश बॉक्स में कितना पड़ा था? 10,000। अभी भी कितना पड़ा है? 10,000। क्यों? डेटर्स तो बढ़ रहे हैं, तो कैश क्यों नहीं बढ़ रही है? ध्यान से सुनो, पहले मेरे डेटर्स कितने थे? 20,000। मतलब मैंने जब आपको, समझो आप मेरे डेटर हो,
Suppose you are my debtor and you in the year 2010 you took the goods of rupees 20,000 from me. ठीक है, 20,000 के आपने गुड्स मुझसे खरीदे थे. ठीक है, अब 2011 आ गया. ठीक है, अब आपने मुझसे 30,000 के गुड्स खरीदे, मतलब 10,000 के गुड्स और खरीदे हैं. ठीक है, मे बी आपने ये दिसंबर में खरीदा और 3 मंथ्स के हिसाब से मार्च में आप मुझे पेमेंट करो या फरवरी में पेमेंट करो, तो 20,000 मुझे अभी तक मिले नहीं है आपके, क्योंकि मैंने आपको क्रेडिट पीरियड दिया था 3 मंथ्स का. डेटर्स वही तो होते हैं कि गुड्स आज लेके जाएंगे, कैश कल परसों, 3 महीने बाद, 15 दिन बाद, ऐसे ही तो कैश मिलती है. ठीक है, अब ये मैंने सपोज दिसंबर 2010 में लिए थे, तो फरवरी 2011 में पैसे मिलने होंगे मे बी. ठीक है, अब अगर 2011 जनवरी में ही आपने मुझसे 10,000 के और गुड्स खरीद लिए, ये देखो ये 30,000 दिख रहा है आपको, इसमें 10,000 के और गुड्स आप मुझसे लेके गए, लेकिन क्या आपने मुझे पिछला अमाउंट वापस किया? नहीं, नहीं किया. कैश बॉक्स में पहले भी 10 थे, अभी भी 10 है, यानी कि कैश डिक्रीज, इनफैक्ट डिक्रीज हो रही. देखो बढ़ नहीं रही है, मतलब डिक्रीज ही तो हो रही है इसके कंपेयर में. ये बढ़ रहा है लेकिन ये बढ़ नहीं रहा है, मतलब डिक्रीज हो रहा है. डेटर्स बढ़े, इनफैक्ट अगर डेटर्स बढ़ रहे हैं तो कैश बॉक्स कम होता जाता है. क्यों? क्योंकि कैश बॉक्स में से मैंने खर्चे के लिए, रॉ मटेरियल खरीदने के लिए, क्योंकि मुझे डेटर्स को गुड्स बेचने थे, तो बेचने से पहले बनाने पड़ेंगे, बनाने से पहले खरीदने पड़ेंगे, खरीदने से पहले खर्चा करना पड़ेगा. तो दैट मीन्स अगर आप मेरे डेटर हो तो आप मुझसे जितना माल खरीदते जाओगे, जितने गुड्स खरीदते जाओगे, उतनी मेरी कैश कम होती जाएगी. क्यों? क्योंकि मुझे पहले खर्चा करना पड़ेगा ना. कैश बॉक्स में से 5,000 रुपए निकाले, रॉ मटेरियल खरीदा, रॉ मटेरियल को बनाया, लेबर को वेजेस पे किए, और फिर मैंने वही गुड्स आपको बनाकर बेचे, जिसकी कैश मुझे अभी तक नहीं मिली है. देखो, अगर कैश मिल चुकी होती तो ये मेरे डेटर्स होते ही नहीं. डेटर्स का मतलब ही वो होता है, डेटर्स हम बैलेंस शीट में उतने ही दिखाते हैं जिनका मुझे कैश नहीं मिला. जिनका कैश मिल चुका तो हम लोग डेटर्स को कैंसिल कर देते हैं और कैश बॉक्स में 10,000 रुपए डाल देते हैं. समझो 20,000 में से 5,000 मिल गए तो मैं इधर 15 कर दूंगी ना, इधर 15 कर दूंगी और इधर भी क्या करूंगी 15, क्योंकि 5,000 इधर से माइनस हो जाएंगे, डेटर्स मेरे कम हो गए, तो कैश बढ़ जाएगी. जब जब डेटर्स कम होंगे, डेटर्स कम होने का लॉजिक ही यही है. देखो डेटर्स कब कम होते हैं? जब पैसे वो देकर जाएंगे, तब मेरा डेटर खत्म हो गया, क्योंकि लेन देन खत्म हो गई ना. बैलेंस शीट में डेटर दिख रहा है, मतलब पैसे रहे हुए हैं मेरे उसके पास. जैसे ही उसने मुझे पैसे दे दिए, मतलब बैलेंस शीट में डेटर्स कम हो जाएंगे और कैश बढ़ जाएगी. क्यों कैश बढ़ जाएगी? क्योंकि उसने मुझे कैश दे दी. यस हलीमा, समझ में आ रहा है ना? वेरी गुड. यस वेरी गुड. ऐसे रिप्लाई करो तो मुझे पता चलेगा कि समझ आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है. ठीक है, तो अभी 2010 में अगर डेटर्स थे 20,000 और 2011 में डेटर्स हो जाएंगे आपके 30,000, तो मेरी कैश कैश क्या हो रही है? कैश क्या हो रही है? कम हो रही है इनफैक्ट. क्यों? क्योंकि डेटर्स तो बढ़ ही नहीं रहे. इनफैक्ट डेटर्स को गुड्स बेचने के लिए, यस, डेटर्स को गुड्स बेचने के लिए मैंने कैश बॉक्स में से पहले रॉ मटेरियल खरीदने और बनाने का खर्चा करना पड़ता है, तब तो मैं डेटर्स को गुड्स बेच पाती हूँ. यस, कम हो रहे हैं, तो कैश क्या होगी? कम, और डेटर्स क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं. तो उल्टा रिलेशन हुआ ये तो. सो ये लॉजिक है, आपको लॉजिक समझ के चलना है. ठीक है, अब हम एक और लॉजिक ले लेते हैं. आप बोलोगे मैम ये तो करंट एसेट्स की बात हो गई. अब अगर मैं आपको बोलूं कि क्रेडिटर्स का एग्जांपल ले लो, चलो क्रेडिटर्स का एग्जांपल ले लो. ठीक है, अब क्रेडिटर्स की मीनिंग क्या होती है? मेरे पास क्रेडिटर्स थे, सपोज 10 मिनट्स रहे हुए हैं, फिर सेम हम लोग लिंक ज्वाइन कर लेंगे. ठीक है, चलो अभी समझो क्रेडिटर्स थे आपके 30,000. ठीक है, और 2010 में 30,000 थे, और 2011 में क्या हो गए? कम हो गए, 15,000 हो गए, या फिर 10,000 ले लो, मुझे समझाना इजी हो जाएगा. ठीक है, अब देखो क्रेडिटर्स पहले 2010 में थे 30,000 और 2011 में कितने हो गए? 2011 में कितने हो गए? 10,000.
अब इसका लॉजिक क्या है, मतलब कैश क्या होगा। देखो हम पूरा चैप्टर ही कैश का कर रहे हैं। आइटम को देखना, आइटम को है देखना मुझे क्रेडिटर्स, डेटर्स, क्लोजिंग स्टॉक, बिल्स रिसीवेबल्स, बिल्स पेबल्स, देखना मुझे इनको है, लेकिन ट्रीट कैश को करना है क्योंकि पूरा चैप्टर कैश का है। कैश फ्लो स्टेटमेंट, पूरा का पूरा चैप्टर किस पे डिपेंड करता है, कैश पे। सोचना कैश के बारे में है कि कैश पे क्या इफेक्ट हो रहा है। बिकॉज क्रेडिटर्स आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द कैश, दैट वी हैव टू थिंक ओवर। ओके, now creditors are 30,000 in 2010 and in 2011 it is decreased to 10,000। अब आप लॉजिक लगाइए, क्रेडिटर्स कौन होते हैं, जिनसे मैं रॉ मटेरियल खरीदती हूँ, जिनसे मैं रॉ मटेरियल खरीदती हूँ, तो खरीदने के लिए तो मुझे पे करना पड़ता है ना उनको। अब देखो देखो पहले मैंने गुड्स खरीदे थे 30,000 के, अब 10,000 के गुड्स खरीदे नहीं, अब 10,000 के गुड्स नहीं खरीदे हैं मैंने, अब मैंने 20,000 की पेमेंट कर ली है, तभी मेरे क्रेडिटर्स 10,000 के हो गए हैं। क्रेडिटर्स कम तभी तो होते हैं, यस वेरी गुड, समझ आ रहा है ना। अब क्रेडिटर्स कम कभी होते हैं, जब मैंने पे कर लिया। आप मेरे क्रेडिटर हो, मैंने आपसे दिसंबर 2010 में 30,000 के गुड्स खरीदे थे, जनवरी 2011 आ गया, आपने बोला भाई मुझे 20,000 पे करो, मुझे कैश चाहिए मेरे बिजनेस के लिए, तो मैंने आपको 20,000 पे कर लिए। अब 30,000 के क्रेडिटर्स मेरे बुक्स में दिख रहे थे 2010 के साल में, लेकिन 2011 में मेरे क्रेडिटर्स कितने दिखेंगे, जनवरी में 10,000। क्यों, क्योंकि मैंने आपको 20,000 पे कर लिए, मतलब क्रेडिटर्स कम हो गए। अच्छा क्रेडिटर्स कम हो गए तो कैश का क्या हो गया, देखो पहले मेरे पास कैश पड़ी थी 40,000 रुपीज एग्जाम्पल, ठीक है, 40,000 रुपीज की कैश पड़ी थी। अभी अभी तो मैंने आपको बताया कि मैंने आपको जनवरी के मंथ में आ गई, मैं 2011 में जनवरी में मैंने आपको 20,000 पे कर लिए, मतलब कैश बॉक्स में से ही तो पे किए होंगे, ऑफकोर्स घर से तो उठा के पे नहीं करूंगी मैं आपको। I've paid you from the business cash, whatever the cash is there in the business, मैंने वहां से आपको पे कर लिए। कितने पे कर लिए, गिव मी योर आंसर, कितने पे कर लिए। Yes, how much did I pay you? 20,000. Very good, Divya. 20,000. Yes, Halima, Shivani, Pratiksha, very good. तुम लोग आंसर्स कर रहे हो। तो 40,000 में से मैंने 20,000 पे कर लिए, तो कैश बॉक्स में से मैंने 40 निकाला, 20 पे कर लिया, तो बाकी कितना कैश बॉक्स में बच गया, 20,000। Yes, very good. Yes, those who are answering, very good. ठीक है, तो 40 में से मैंने 20 पे कर लिया, तो 20 बचा। अब आप रिलेशन देखो, डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है, वेरी गुड। अब आप रिलेशन देखो, क्रेडिटर्स 30 थे, 10 हो गए, कम हो गए, डिक्रीज, ठीक है, डिक्रीज, ध्यान से देखो। अब कैश कितनी थी 40,000, अब कितनी हो गई 20,000, ये भी क्या हो रहा है, डिक्रीज। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, इंक्रीज की डिक्रीज, यस कम हो रहा है, रिचा वेरी गुड, डिक्रीज। तो अब आप पीपीटी में देखो, यहाँ पे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कैश हैज डायरेक्ट रिलेशन विथ करंट लाइबिलिटीज, चाहे वो करंट लाइबिलिटी क्रेडिटर हो, चाहे वो बिल्स पेबल्स हो, चाहे वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो, कुछ भी होने दो। यस वैशाली कम, वेरी गुड, आंसर आप लोग दे रहे हो, मुझे एटलीस्ट ये समझ में आ रहा है कि आपको क्लियर हो रहा है कि नहीं। सो कीप आंसरिंग, वेरी गुड। तो 30,000 में से 10,000 हो गया क्रेडिटर्स, 40,000 में से 20,000 हो गई कैश, तो दोनों कम होते दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, चलो उल्टा एग्जाम्पल लेती हूँ मैं आपको, इसका उल्टा एग्जाम्पल देती हूँ। पहले मेरे डेटर्स थे, क्रेडिटर्स थे कितने, 5,000, अब कितने हो गए 10,000, क्रेडिटर्स बढ़ गए। क्रेडिटर्स बढ़ जाने का मतलब क्या होता है, देखो पहले मेरे पास कैश बॉक्स में पड़ा था 40, देखो देखो क्रेडिटर्स का मतलब क्या होता है, क्रेडिटर्स मतलब मैंने पहले आपसे 5,000 के गुड्स खरीदे थे, अब 10,000 के खरीदे, तो मेरे कैश बॉक्स में से तो कुछ गया ही नहीं, क्योंकि मैंने आपको कुछ पे ही नहीं किया है, कुछ नहीं पे किया है, मतलब पहले भी 40 था, अभी भी 40 है, मतलब कैश, देखो कैश कम नहीं हो रही, मतलब बढ़ रही है ना। हाँ,
पेबल ज्यादा हो गया, पेबल ज्यादा हो गया मतलब पेबल, फ्यूचर में मैं आपको ज्यादा पे करूंगी, लेकिन अब तो मेरी कैश बॉक्स में से कुछ नहीं जा रहा है ना, मेरी कैश बॉक्स में से कुछ पैसा नहीं गया। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पे ही नहीं किया, सिंपल है, मैंने आपको कुछ भी नहीं पे किया। यस, ठीक है। तो पहले 5,000 के क्रेडिटर्स थे, अब मैंने आपसे और 5,000 के गुड्स खरीदे, मतलब मेरे क्रेडिटर्स हो गए 10,000 रुपए के। तो इन शॉर्ट कैश मेरी उतनी की उतनी है, क्योंकि मैंने आपको कुछ पे ही नहीं किया। तो मतलब इसका मतलब क्या है, क्रेडिटर्स अगर बढ़ रहे हैं तो कैश भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि कम नहीं हो रही है ना, जो कम नहीं हो रहा है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आया समझ में? अब आ जाओ डेटर्स पे, उल्टा एग्जाम्पल देती हूँ। ये समझो 10,000 हो गए, ये समझो 2010 में डेटर्स थे 10,000। मैं उल्टा एग्जाम्पल क्यों दे रही हूँ, दोनों पॉसिबल एक्शंस मैं आपको सिखा रही हूँ। डेटर्स 2010 में थे 10,000, 2011 में कितने हो गए, कम हो गए, कम 5,000 हो गए। पहले हमने ज्यादा का एग्जाम्पल देखा था, अब हम कम का एग्जाम्पल देख रहे हैं डेटर्स में। तो डेटर्स कम हो गए, करंट एसेट्स कम, मतलब कैश क्या होनी चाहिए, कैश क्या होनी चाहिए, इंक्रीज डिक्रीज, यस इंक्रीज, वेरी गुड, वेरी गुड, यस। तो इंक्रीज क्यों होनी चाहिए, लॉजिक क्या है, यस शुड बी, वेरी गुड। निकिता वेरी गुड, इंक्रीज क्यों होना चाहिए, प्रणाली वेरी गुड, ओके ओके। कृतिका इंक्रीज, क्यों इंक्रीज क्यों होना चाहिए वो भी तो बताओ। पैसे दिए हैं किसको, किसको पैसे दिए कि पैसे लिए, हलीमा पैसे लिए हैं कि दिए हैं, उल्टा बोल रहे हैं आप। पैसे लिए ना बेटा, पैसे मिले ना हमको, हाँ पैसे लिए हैं, ठीक है। तो सुनो ध्यान से सुनो, ये आपके पास पहले डेटर्स थे 10,000, ठीक है। अब उस बेचारे ने आपको पे कर दिया जनवरी में, तो जनवरी में पे कर दिया तो डेटर्स कम हो गए ना, कम, डेटर्स कम हो गए 5,000 के, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसने आपको कैश दे दिया। अब आपके पास पहले 10,000 की कैश थी, 5,000 की कैश मिल गई तो 15 हो गई कैश। देखो लॉजिक क्लियर होना चाहिए, ध्यान से सुनो, लॉजिक क्लियर। कैसे लॉजिक क्लियर होगा, डेटर्स पहले मेरे 10,000 के थे और अब सिर्फ 5,000 के रह गए, का मतलब क्या है, मतलब उसने मुझे 5,000 पे कर लिए। अब पे कर लिए तो कैश बॉक्स में पहले 10,000 थे, अब 5,000 एक्स्ट्रा मेरे पास हो गए, तो मेरे पास कैश बॉक्स में 15,000 हो गए। देखो इसका रिलेशन क्या है, डेटर्स डिक्रीज हो रहे हैं अगर आपका ध्यान है तो, और कैश इंक्रीज हो रही है अगर आपका ध्यान है तो। देखो 10 से 15 कैश इंक्रीज और डेटर्स 10 से 5 कैश डेटर्स डिक्रीज। तो यही तो मैंने आपको यहाँ पे समझाया पीपीटी में कि कैश का इनवर्स रिलेशन होता है करंट एसेट्स के साथ, ये वाला जो मैंने हाईलाइट कर रखा है, कैश हैज इनवर्स रिलेशन विद करंट एसेट्स। ओके गुड, समझ आ रहे हैं ना, वेरी गुड। अब मतलब यहाँ पे मुझे ऐड क्या करना है, हम लोग वो यहाँ से सीखेंगे। अब तो मैंने आपको ये समझा दिया, अब आप मुझे आंसर्स दोगे, ठीक है। आंसर्स आप देने वाले मुझे, समझो डेटर्स, डेटर्स इंक्रीज हो रहे हैं, तो मैं क्या करूं, बोलो क्या करूं, डेटर्स इंक्रीज हो रहे हैं तो ऐड करूं कि लेस करूं, ऐड करूं कि लेस करूं, बोलो यस, कैश डिक्रीज, वेरी गुड। अभी आपको ये नहीं बोलना है कि कैश डिक्रीज, अब आपको आंसर देना है एड लेस। अभी आप समझ गए ना कैश को डिक्रीज करना है, तो आंसर क्या देना है आपको, लेस, यस वेरी गुड। हम लोग को क्या करना है, लेस करना है, वेरी गुड। वो अंडरस्टूड है ना, कैश ही लेस होगा क्योंकि हम कैश के चैप्टर में खड़े हैं। यस नेहा वेरी गुड, प्रणाली, काजल, दिव्या वेरी गुड, तुम लोग आंसर्स कर रहे हो, ओके। अब अगर क्लोज